है भाई भाई मैं कहता हूँ पास ही लिया, ठीक है, दिस हेल्प्स, ओके ठीक है, चिंता का बफर नहीं हुई आवाज। मेरा माइक का है यही है भाई, ये सब क्या हरकतें हो रही है भाई। ओके गाइस, वेलकम बैक टू द A2K शो। आफ्टर 4 और 5 एपिसोड्स ऑफ कंटिन्यूस रिजेक्शन हमारे पास गेस्ट आ चुके हैं। इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी तुम्हें हम दिखे हैं, ठीक है, प्लीज़ बी श्योर टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। कुछ पसंद आया या ना पसंद आया कमेंट करना मत भूलना। विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। अरव, इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड। यस भाई, ये हर बार ही है भाई, तेरे दोस्त ही हैं क्या भाई? पिछले सारे गेस्ट हैं अब इंट्रो। ओके भाई, सो दिस इज माय फ्रेंड साहिब। वैसे इसका असली नाम गुंदीप है, ठीक है, बट प्यार से साहिब बुलाते हैं हम, ठीक है। ही इज़ करंटली इन श्री गुरु गोविंद सिंह, हमसे 1 साल सीनियर है। ही इज़ इन 2nd ईयर, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली इनफ वीरेन जो हमारा फर्स्ट गेस्ट था, ये उसका ही सीनियर है प्रेसिडियम में। है हाँ, हाउस प्रेसिडियम एग्जैक्टली मजा अच्छा, अगर ज्वाइन कर लिया है तो वापस ले लें, नाम वापस ले लें, ठीक है। सो एक बात बताओ, नाउ दैट हम प्रेसिडियम की बात कर रहे हैं, आप थे प्रेसिडियम में, ठीक है। गुड़गांव में कौन सा स्कूल था जो आपको लगता है यू नो वाज द बेस्ट एंड यू नो जहाँ आप जाना चाहते थे, देख के लगा यार यहाँ जाना चाहिए था, ये कहाँ फंस गया मैं? भाई देख, मैं तो मदर्स प्राइड में था, ठीक है। मदर्स प्राइड से फिर मैं निकल के आया प्रेसिडियम में, लेकिन मेरा जो चॉइस थी पर्सनली, मेरे को था कि मैं पाथवेज जाऊँ, राइट, अरावली, जो पाथवेज अरावली उधर जाऊँ। लेकिन ठीक है, प्रेसिडियम भी ठीक था मतलब वैसे स्कूल, लेकिन पाथवेज अरावली इज़ अ गुड ऑप्शन। मतलब वहाँ की मेस देखेगा या फिर जितने भी स्पोर्ट्स वगैरह वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो उसके बाद अब आप आ गए हो कॉलेज में, हमसे तो एक सेमेस्टर, एक प्रॉपर सेमेस्टर, 1 साल बड़े हो, ठीक है। तो अब इधर बताओ आप कि ये DU में जाने का क्यों रीज़न आया? क्योंकि अभी देखो सब लोग क्या करते हैं, अब्रॉड चले आते हैं, ठीक है, कनाडा जावांगे, टैक्सियाँ चलावांगे, टैक्सियाँ कमावांगे, ठीक है। तो यू नो व्हाट आई मीन, व्हाई डिडंट यू चूज अब्रॉड? बिकॉज अभी तो तुमने स्टार्टअप भी शुरू कर दिया, विल कम ऑन दैट। तो अब ये कैसे, मतलब यू नो अब्रॉड नहीं जाना, इंडिया में ही रहना है, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? भाई देख, पहले तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी अंडरग्रेड अब्रॉड में करूँ। अंडरग्रेड अगर तेरे को अब्रॉड में करनी है, 1 ईयर इज़ 1 करोड़ रुपीज़, राइट, ठीक है। लिविंग और ट्यूशन फीस मिलाएगा तो 1 ईयर इज़ 1 करोड़ रुपीज़। और मतलब मेरे को था कि मेरे को इंडिया में भी करना है, क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए बाहर जाने ही जाना है। उधर की दूँ साले बार ठीक है। और मेरे को मतलब अंडरग्रेड इंडिया में ही करनी थी, क्योंकि मैं पहले सिम्बी गया था, ठीक है। सिम्बी पुणे में है, एंड जो तेरे मजे बाहर नहीं हो सकते ना, बाहर एक तो मेरे को खाना पकाना नहीं आता भाई, ठीक है। वहाँ पे खाना खुद, और मैं बिना खाने के रह नहीं सकता भाई पूरे दिन चिप्स खाता है। कभी भी कोई प्लान नहीं हुआ है, कभी भी बाहर जाने का मन नहीं किया? नहीं भाई, मेरा देख, मेरा मास्टर्स का 100% है, मैंने बाहर जाना है। मास्टर्स ले तो मास्टर्स इन लाइक व्हाट्स लाइक योर डिग्री, अभी क्या कर रहे हो? अभी मैं कर रहा हूँ बेसिकली BB, बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रोफेशनल कोर्स है DU में। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा ऑब्वियसली, लेकिन ठीक है। तो एंड यू आर इन गुरु गोविंद सिंह, तो वो कैसा है? मतलब इट इज़ काफ़ी फेमस कॉलेज है, सिक्कोटा। भाई कॉलेज तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा। लेकिन भाई देख, मैं बचपन से अभी तक इतने सिखों के बीच में नहीं रहा। वहां पे भाई भिन्न भिन्न प्रकार की पगड़ी पहन के आते हैं लोग, ठीक है। मैं जाता था बिन्नी में फर्स्ट टाइम। चला एक दिन गार्ड ने मेरे को बोला कि कॉलेज नहीं आ सकते आप। मैं गेट पे खड़ा हूँ, मैं बेंच गुड़गांव से 2.5 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ, वो कह रहे हैं कि बाहर निकलो, अंदर नहीं घुस सकते, ठीक है। अगले दिन से मेरे को पगड़ी पहननी तो आती नहीं, पापा को बोला पापा पगड़ी पहना दो, पापा ने भी थप्पड़ दिया, ठीक है। फिर मैं बेंचो रेडीमेड पगड़ी आती है, मैं पहले हफ्ते में वो पहन के जाता था, ठीक है, ताकि पता ना चले। 2 क्लास खत्म, पगड़ी चेंज, बिनी निकलते निकलते पगड़ी गए जी। मैंने कहा सुबह तो अलग देखा था, अब साला ये ऐसे हो गया। फिर लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, अब भी चेंज करिए, वो सर में दर्द हो रहा था। इस साले डेली सर में दर्द होता है। एक बात बताओ, ठीक है, अब तुम अब देखो, तुम्हारा कॉलेज तो अच्छा है, ठीक है, भगवान की कृपा से आपको मिल गया अच्छा कॉलेज, अच्छा क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट, अच्छा क्राउड कॉलेज का, यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है, अब इनका तो हो गया अच्छा क्राउड, ठीक है। अब नॉट एवरीवन इज फॉर्चुनेट इनफ, ठीक है, टू गेट गुड कॉलेज इन DU, ठीक है। इवन दो आई वुड से कॉलेज इन DU तो अब और भी मुश्किल हो रहा है, साल भर साल कट ऑफ भी बढ़ते जा रही है, नीचे वाले कॉलेजेस की भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। भाई देखो, अब मैं बताता हूँ, मेरा ना फेवरेट पीपल आर हरियाणवी पीपल भाई, ठीक है, ठीक है। एज अ गुज्जर, एंड यू मे नॉट नो दिस, ठीक है, एज अ गुज्जर आई वुड से हरियाणवी पीपल आर द बेस्ट, ठीक है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है भाई, कोई सेंटेंस में ऑ की मात्रा लगाता ही नहीं भाई, उनकी वोकैबुलरी में ऑ की मात्रा नहीं है भाई। सोरी,
डोन। हाँ भाई, भाई क्या मतलब वाइस प्रेसिडेंट आके मैं हाथ मिला क्या, और भाई काजू डोन कैसा है? आई एम अ रिस्पेक्टफुल स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री भाई, बट डोन नहीं हूँ मैं, ठीक है? सब सही था भाई, औरी को उरी बोलता है यार वो, ठीक है? यू गेट माई पॉइंट, ठीक है? एंड द फीमेल इंटरेक्शन हरियाणवी में बहुत कम है भाई। आई स्टिल डोंट नो हाउ आर देयर हरियाणवी कपल्स भाई। आई थिंक जो पिछला था ना जनरेशन, उधर ही था आखिरी हरियाणवी कपल, अब नहीं आने वाले, ठीक है? बिकॉज मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने इसे ही बताया था, ठीक है? मेरे एक कॉलेज में एक भैया है, ठीक है? वो ना हमसे बात कर रहे थे और सामने से मतलब एक लड़की आई whom ही लाइक्ड, ठीक है? सो फुल प्रिपेयर्ड हो गए बोलने के लिए, ठीक है? आई हैव नेवर सीन समवन फंबल हाय हेलो। हाय हेलो को तुम कैसे फंबल करोगे भाई? हाय को तुम कैसी क्या भाई, ठीक है? वो बंदी आई ठीक है, ये भी नहीं, ठीक है? उससे सबसे अलग, सबसे डिफरेंट दिखने की कोशिश करी। वो बंदी आई, ठीक है? उसने रोका, वो जोया कहती हाँ, कहता यो यो वी आर बैक इन 4th grade भाई, व्हाई डोंट यू वेयर शॉर्ट्स एंड वो क्या है मर्क्यूलीज के स्टड्स जो पहले का फैशन था। तो मैं यार ये बहुत अजीब सीन हो रखा है, ठीक है? एंड यू नो कॉलेज में आई फील लाइक मोस्ट लोगों का ना यही एम होता है कि 12वीं हो गई है, ठीक है? अब नाउ वी वांट टू फोकस मोर ऑन सोशल लाइफ करियर स्किल्स वगैरह, है ना? ऐसा होता है ना, ठीक है? मेरे को ना मैसेज, ऋषभ का ही मैसेज आया था, अच्छा। ठीक है? वो कॉलेज नहीं जा रहा था, कह रहा था कि भाई हाउ डू आई गेट वुमेन, हाउ डू आई गेट गर्ल्स? मैं एक काम करो, ठीक है? वेट लेट मी चैनल माई इनर अर्पित वाला भाई, ठीक है? ऐसे कहता लड़की के साथ आई कांटेक्ट हो रहा है, ही थिंक्स कि वो हिंट दे रही है, ठीक है? हाँ, कि मतलब उसे लगा कि यू नो आई कांटेक्ट है तो शायद हिंट दे रही है, ठीक है? क्या करूँ मैं? काम कर, जैसे अब अगली बार आई कांटेक्ट होगा ना, उसे देख के अग्रेसिवली होठ काटने लग जा, यू ठीक है? अब इससे क्या होगा, यू करने से, ठीक है? उसको 2 अच्छे हिंट्स मिल जाएंगे। पहला, आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, ठीक है? दूसरा, आप गंदे इलाके से आते हो, ठीक है? तो अगली बार आई कांटेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम आई कांटेक्ट है ना। अब आई कांटेक्ट ही नहीं होगा तो वो प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी। सो आई थिंक वी शुड डू दैट। एंड स्पीकिंग ऑफ फीमेल इंटरेक्शन, हैव यू एवर हैड एनी? भाई देख, मेरा जो अभी ये हाल है ना, ये अभी आके हुआ है। इससे पहले मैं 6th में बहुत अच्छा दिखता था, तो लड़कियां नहीं, अभी भी अच्छे दिखते हो यार, अरे ऐसा नहीं बढ़िया है लगता है भाई, भाई। इतना भी लो कॉन्फिडेंस मत रखो भाई। अरे भाई 6th grade से मेरे को एक बात याद आ रही है भाई देख, बता दो ना ठीक है? आपने भी होठ काटे थे ऐसे? भाई 6th grade में ना भाई साहिब को एक बंदी बहुत ही पसंद थी भाई, मतलब ऐसे दोनों साइड पे ही आग लगी हुई थी, ठीक है? तो ना ये ऐसे अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसे ग्रुप में घूमने गए कहीं पे। अब ना वहाँ पे कोई ऐसे चैलेंज हो रहा था कि ईट दिस, और मैंने मतलब बहुत ही गंदा सा था, क्या था, दाल मखनी में चटनी वटनी कोक पता नहीं क्या सब कुछ डाला हुआ था भाई, ठीक है? अब ना वो बंदी इसको कहती कि गुंदीप प्लीज कैन यू ईट दिस फॉर मी, इफ यू लव मी यू विल ईट दिस। अब भाई अपना है सिग्मा बचपन से ही, भाई ने कहा नो कहता नहीं भाई। हाँ यही हुआ भाई, एग्जैक्टली भाई। फिर अब उसको लग गया बुरा, कहता ये कैसे हो गया भाई, तो इनकी बढ़ गई लड़ाई। और भाई फिर पर भाई को दुख नहीं हुआ, दुख नहीं है ना भाई, भाई रो मत भाई भाई आपका एक बार बताओ जनरेशनल लैग के बारे में क्या ख्याल है? बिकॉज अब आप कॉलेज जाते हो, ठीक है? आई फील लाइक यू नो अपार्ट फ्रॉम यू, बिकॉज यू हैव सिक जेनेटिक्स, मोस्ट गाइज इंक्लूडिंग मी 2005 वाली साइड, ठीक है? हम 13 की उम्र में 10 के लग रहे हैं, 15 की उम्र में 13 के, और अब जब मैं 18 का हूँ तब मैं प्रॉपर 15 का लग रहा हूँ, ठीक है? सो ये जो नहीं लड़कियां तो मतलब फास्ट ही एज कर रही हैं, वो तो ऊपर ही, वो तो कहीं 20s में पहुंच जाती हैं, ठीक है? आई एम नॉट गोना स्टार्ट अनदर कैटफिश स्टोरी, डोंट वरी, ठीक है? सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? मतलब क्या गलत चला गया भाई? हम गलत जा रहे हैं, लड़कियां गलत जा रही हैं? भाई देख, मेरे को लगता है कि जो हमारा बैच था ना, वो लास्ट बैच था जो थोड़ा मिडिल था। नेक्स्ट बैच जो है भाई, मैं परसों भी मतलब अनिकांत सर से बात होती है, एक सर है मेरे, और मतलब वो भाई को बता रहे हैं कि हमारे कॉलेज में बेंचो नीचे क्रिसमस कार्निवल के दिन एक लड़की ब्लू जॉब दे रही है। व्हाट? That's crazy, bro. वो लिटरली 8th क्लास में अभी, ठीक है? 8th क्लास, ठीक है? एंड उसकी वीडियो आ गई। एंड भाई मैं मतलब सोचूं कि उसके बाद तुम कॉलेज कैसे आ सकते हो, स्कूल आ Where is humanity? Where is decorum?
वेयर इज लिंक? तो बहुत ज्यादा 11 12 बोलता ना, मैं तब भी एक पॉइंट तक सोच सकता था। भाई मतलब ये ना तो भाई चला कुछ गया भी नहीं सिस्टम। है। अब 8वीं क्लास के बच्चे बेंचो ट्रिप निकल रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, गाड़ी में दारू पी रहे हैं। हाँ भाई दैट्स क्या रॉन्ग, होएगा बेंचो तुम्हारा फ्यूचर में? गलत है भाई। तो आपको तुम सिम्बियोसिस में थे तब ये था हॉस्टल में सिम्बायोसिस? Symbiosis। यार है यार, मैं स्पाइडरमैन देख Spider-Man, आदत है भाई, समझा करो। ठीक है, तो ये बताओ उधर एक कल्चर था अल्कोहल वगैरह, हॉस्टल का थोड़ा बताओ अपना। हमने कनव से भी हॉस्टल का पूछा था, सो अपना थोड़ा हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो, कोई बेस्ट चीज, जयपुर तो कोई तब भी इंसिडेंट। जैसे जयपुर तो तब भी पास में, पुणे तो मतलब बहुत ही दूर है। सो हाउ वाज लाइक, मतलब एकदम से गुड़गांव में ऐसे पेरेंट्स के बीच, फिर एकदम से पुणे में भाई बिल्कुल खुला सांड भाई। पहले समथिंग आउट हो गया हॉस्टल, मतलब कुछ ऐसी इंसिडेंट बताओ जो तुम्हें देख के पता लगा कि भाई हाँ कि अब आ गया हूँ में। देख, मैं पहली बार घर से बाहर निकला था अपना, ठीक है, हॉस्टल। मतलब मैं पहली बार, मैं इससे पहले बहुत ही मम्मास बॉय था, ठीक है, मैं पहली बार उधर गया। और मैं गया क्यों था, मेरे को प्रथम में पढ़ता था मैं, ठीक है, ये साले करियर लॉन्चर वालों को पता नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हुआ क्या, दोनों डीयू में ही है ना। नहीं बोलो। कॉलेज का फर्क है, लेकिन वहाँ पे उसने मेरे को एक लड़की की फोटो दिखाई, ठीक है, शी वॉज इन अ बिकनी, एंड वो अपने पार्टी में थी, पूल पार्टी थी अलीबाग में उनकी। मैंने कहा साला अब तो यही कॉलेज जाना है, ठीक है। उसके बाद गए उधर, हॉस्टल का पहला दिन बता रहा हूँ मैं भी हॉस्टल घुसा हूँ, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, ठीक है, सामने भैंचो डस्टबिन है, डस्टबिन के साइड में बियर की बोतल, एंड अल्कोहल इज स्ट्रिक्टली बैंड, ठीक है। अगले दिन हमारा फर्स्ट ओरिएंटेशन वाला दिन था, ठीक है, हम लोग को क्लासरूम्स दिखाए जा रहे थे, पीछे जो लास्ट सीट्स होती हैं, पीछे वोडका, एब्सोल्यूट वोडका की बोतलें, मिनिएचर्स, ठीक है, सुट्टे गिरे पड़े हैं। तो मतलब प्रिंसिपल वगैरह को खबर नहीं रहती कैसे हमारा अल्कोहल डीन कल्चर ऐसा था भाई, हमारे डीन को कुछ आता पता ही नहीं है। वो आता पता ही नहीं। कॉलेज 3 बार आती थी वो पूरे महीने के अंदर। फीमेल थी? हाँ, गॉड ब्रो, इज इट लाइक कि भाई पता नहीं मेरे कॉलेज के बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या होगा इस जनरेशन का। हाँ, गॉन केस। भाई पर पुणे में तूने बहुत मजे करे हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ये तब तो मैं स्कूल में ही था जब ये घूम रहा था पुणे में। मैं तो रोज स्टोरी देख के मेरी ऐसे अंदर से ऐसा क्या हो मचती थी गया ऐसे। ऐसा क्या हो गया कि भाई ड्यू में ही आ गए, सिम्बियोसिस छोड़ दिया भाई, इतना मजा ही आया? देख भाई, मैं पुणे गया था वेकेशन मारने। जिसने भी ड्यू ज्वाइन कर रहा है ना, वो पहले पुणे या नारसी मुंजी, ये दोनों जगह है, इधर जाओ, पुणे या मुंबई में से 1 महीना जाओ, अपने लाइफ जी के आ जाओ, ठीक है। 1 महीना बहुत है लाइफ जीने के लिए उधर, 1 महीने में तुम 1 साल जितनी लाइफ जी लोगे उधर। एंड उसके बाद देख भाई, पैसा तो कमाना है ना बाद में जाके। मेरे को एमबीए करनी है बाहर से एमबीए का नाम नहीं है, बाहर डीयू का ठप्पा चलता है। डीयू का अगर मैंने ग्रेजुएशन करी है, बाहर कॉलेज उसको पता है मैंने डीयू से करी है, तो वो एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ जाता है थोड़ा, वो है बस। इसलिए मेरा मेन पर्पस ये था बस। सो ये नारसी मुंजी तुम प्राइवेट याद कर रहे हो, व्हाट आर द एग्जैक्टली फेमस फॉर? हाँ तुम 1 महीने में इतने मजे मार के आ रहे हो, मजे के लिए फेमस है। हाँ तो मजे में क्या आता है? कुछ तो आता होगा भाई, ट्रैम्पोलिन पार्क कुछ तो आता होगा। ये तो तू थोड़ा नीचे आया, लेकिन ठीक है। नहीं ये मेरे लिए सबसे पीक फन है भाई। फिर तो तेरे को जाना चाहिए था पुणे, मिस कर दिया। नहीं सही लेकिन में ठीक है भाई, मजे में देख यार, तू इधर तू ड्रिंक नहीं करता होगा अभी, ठीक है, उधर जा बेंचो, क्लास के अंदर दारू पी। मैं पापा के साथ गया था, मतलब फर्स्ट 3 डेज पापा मेरे साथ थे पुणे में। हम लोग अभी अंदर घुसे हैं, मैंने पहली बार कॉलेज देखा है। मैं पापा के लिए वड़ा पाव लेके आ रहा हूँ कैंटीन से, साला सामने चेयर है, चेयर पे बंदा बैठा है, ठीक है, उसकी लैब पे बंदी बैठी है, और वो किस करे, बीच कैंटीन में, ठीक है, बीच कैंटीन में टीचर्स है, बाहर वड़ा पाव लेके, मैं पापा के लिए, ठीक है, मैं उसके बाद कैसा था पापा इस पे पापा क्या देख रहे हो, पापा छोड़ो ना, ये नहीं है मेरा कॉलेज में, तो दूसरा बगल मैं वाला। जानता ही नहीं कौन है। वो क्या था, पापा यार जगजीत सिंह की सीढ़ियाँ पड़ी हुई थी, मिल ले रही है। बड़ा खराब भाई सीन इन द वर्ड्स ऑफ माय मदर, ठीक है, साहिब इज द मोस्ट कंफ्यूज सरदार शी हैज एवर सीन एवर। क्योंकि भाई सिम्बोसिस गया वापस आ गया, सिम्बियोसिस बोल भाई। सिम्बियोसिस भाई गया वापस आ गया, Correct. डीयू गया वापस आ गया, ठीक नहीं, डीयू गया, भाई, ठीक घर से वापस है, आएगा। डीयू में है, ठीक है। अब ना बीच में ना भाई को चढ़ा था शौक एक और कॉलेज का, और उसकी वजह से इसने मेरी भी मारी थी। एक कॉलेज है मास्टर्स यूनियन करके, नया खुला है, गुड़गांव में ही है, उसका भी सबने फर्स्ट सुना बैच है, सबने सुना होगा, ठीक है, बहुत फेमस है मार्केटिंग उनकी, ठीक है।
तो अब ये भाई मेरे पास आता, हम खेल रहे हैं बैडमिंटन, भाई ये देख भाई हॉस्टल देख, कॉलेज नहीं दिखा रहा, हॉस्टल दिखा रहा है मेरे को कहीं का, भाई कोएड हॉस्टल है मास्टर्स का, कोएड हॉस्टल्स दिखा रहा है मेरे को, कहता है भाई ये देख जकूजी, भाई ये देख pool, भाई सो हाउ डू आइडेंटिफाई, हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ड्यू स्टूडेंट एंड अ प्राइवेट स्टूडेंट? बिकॉज मेरे लैंग्वेज में तो भाई ऐसे ये एडिट कर देना, ऐसे ऐसे हाथ में पकड़े हुए हैं 2 बोतलें, ऐसे मुंह में एक रखा हुआ है, ठीक है, अरे भाई तुझे कैसे पता मैं एमिटी से हूँ, तुझे कैसे पता भाई, ठीक है, जॉनी वॉकर पकड़ी है उसने 2 भारी भारी, ठीक है। एंड ड्यू स्टूडेंट, अब लोग कहते हैं ड्यू में भी मजे बहुत है, ठीक है, बट व्हेन दे टॉक अबाउट मजे इन ड्यू इन प्राइवेट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि ड्यू में इट्स मोर ऑफ कॉन्सर्ट्स जो मैंने देखे हैं, मजों के नाम पे फेस्ट कॉन्सर्ट यही हुए जा रहे हैं, ठीक है। एज अ पर्सन हु डज नॉट ट्रैवल अलॉट, ठीक है, घर से अरब के घर से, अरब के घर से अरब से घर, ठीक है, अरब से घर, ठीक है, तो बस मेरा यही चल रहा है ट्रैवल आजकल तो, ठीक है। तो हाँ, इसी स्ट्रगल के लिए प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, डिसलाइक बटन, जो होगा करो भाई, ठीक है। बाकी तो इसी वे में कह रहा हूँ कि हाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है, अब तुम दोनों जगह रह के आ चुके हो, ठीक है, बेटर कौन सी जगह लगी अब ये बताओ। भाई देख, अगर तेरे को मजे मारने हैं तो बेटर प्राइवेट से बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। उधर तेरे हाथ में पहनचो 2 एब्सोल्यूट की बोतल होंगी, इधर तेरे हाथ में 2 बैम्बू बैट्स होंगे, इधर तेरी लड़ाई होंगी, उधर तेरे बेंचो मजे होंगे। देख मजे अब तेरे लिए क्या मजे हैं, तू साले गुज्जर है, ठीक है। तो तेरे मजे होंगे बैम्बू बर्ड से दूं, ठीक है, लेकिन मेरे मजे हैं, मेरे को क्या करना है, मेरे को पीनी है, जाऊंगा बेंचो पुणे, आराम से क्लास चल रही है आगे, हम बैठे पीछे पत्ते खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मतलब देख मजे यार डिफाइन करना मुश्किल है कि तेरे मजे अलग है, मेरे मजे अलग हैं। मेरे हिसाब से सिमरी में ज्यादा मजे थे। भाई एक तो ये मैंने पहले ही बोला था भाई कि अब देखो ड्यू में ना, मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं ना रेसिज्म नहीं कर रहा, बट मेरे को ना लगता है जेन्युइनली कि द पीपल दैट यू हैव टू अवॉइड इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू ड्यू आर दोज हु वेयर वाइट शर्ट्स भाई, ऑन अ रेगुलर बेसिस भी उनका ही पार्ट है वैसे तो। हाँ, ये सही बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या ही लोग हैं भाई, दे हैव कोड वर्ड्स भाई एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड आई थिंक क्योंकि अब क्या CUT के जो लोग आते हैं वो इलेक्शन के टाइम ही आते हैं ना, ठीक है, तो वो वही वाइट शर्ट वाले लोग आएंगे, आपका हाथ में हेलो प्लीज वोट फॉर काजू भाई। अरे नहीं भाई, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई आपका नाम क्या है? अच्छा अरब है आपका नाम, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, प्लीज हमारे लिए वोट करना, और हाथ नहीं छोड़ेंगे, दोनों हाथ पकड़ेंगे, ठीक है। हाँ और भाई। जब पूरी कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई बाय, ख्याल मम्मी परसों कोई कोविड किससे हुआ, मैं तो पता ही नहीं, 10 लोगों से हाथ मिला रहा हूँ दिन में, किससे ट्रांसफर हुआ है कॉलेज में, मतलब अलग कोड वर्ड चल रहे हैं। काजू आपके कॉलेज में, वो तो नहीं, काजू भाई है, हाँ वो तो है भाई, उनसे तो हम डेली मिलते हैं, ठीक है। मैं नहीं हूँ, मैं डॉन नहीं हूँ भाई, मैं डॉन शायद फिर भी बन जाऊँ, मैं डॉन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ भाई, प्लीज, ठीक है। सो ये हो गया ड्यू और प्राइवेट का तुम्हारा सीन। अब तुम अपने बताओ थोड़ा स्टार्टअप के बारे में, अपना थोड़ा प्रमोट, अपना प्लग इन करो। अगर 0.1% हम ब्लो अप हो गए कल, 0.1%, वेरी स्मॉल चांस, ठीक है, हम तो हो जाएंगे, पॉडकास्ट का पता नहीं, वो थोड़ा खतरे में है, ठीक है। शर्म भी नहीं आती लोगों को, डू नॉट डिस्टर्ब। मूवी के पहले नहीं आता कि भाई तुम नोकिया फोन बंद कर दो भाई, डिस्क्लेमर नहीं दिया था। ये बता कि स्टार्ट कैसे किया, मतलब पूरा एक बार क्या है, क्यों स्टार्ट किया, क्या है, क्यों स्टार्ट किया, किसके साथ स्टार्ट किया? ठीक है भाई, देख मेरा एक दोस्त था रमनीक, ये कार्टून है वो बिल्कुल, ठीक है। हम लोग सही एग्जांपल, तो हम लोग ना रात को बात करते रहते हैं 12-2 बजे तक, यही काम होता है और तो कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। एक दिन ना हमारे को आया कि ये देखो भाई गाइस, जूम कर लो, ये ब्रेसलेट दिख रहा है ना अगर, तो मेरे को भी ऐसा ब्रेसलेट चाहिए था, लेकिन मैंने देखा ऑनलाइन कहीं, लेकिन मैंने देखा ऑनलाइन मिल नहीं रहा कहीं पे भी है। तो मैंने कहा यार देख मार्केट तो है और कोई कर नहीं रहा, करना क्या है, सरोजनी से उठाओ, इधर आके बेच दो, 10 रुपए का लो, 100 रुपए का बेचो, ठीक है, 2 पैकेजिंग करनी है, खाली कुछ नहीं करना। उसी दिन रात को हमने बैठे बैठे इंस्टा चैनल बना लिया अपना, ठीक है, ड्रिप अंडरस्कोर मिल नहीं रहा था, अंडरस्कोर 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 डिवाइन, ठीक है। तो हमने पहली पोस्ट डाल दी अपनी, कहाँ से डाली पहली पोस्ट? जेमिनी, ब्रेसलेट्स की फोटो भेजो, ठीक है, वहां से डाली। उसके बाद अगले दिन गए कॉलेज में, हमने क्या करा, हर एक बोर्ड पे गए, हर एक क्लासरूम में गए, मार्कर लिया मनीषा मैम से, ठीक है, फॉलो ड्रिप अंडरस्कोर 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 डिवाइन, हर एक बोर्ड पे, हर एक टेबल पे था ड्रिप डिवाइन का नाम, ठीक है। सब लोगों ने हमसे एटलीस्ट एक बार तो ये पूछ लिया कि क्या कर रहा है। हमने कहा भाई ये बिजनेस है हमारा, ठीक है, बिजनेस नहीं स्टार्टअप, स्टार्ट।
ठीक है खुद को ही करेक्ट कर जब सक्सीड होगा तब बिजनेस दे देंगे ना। ठीक है तो फिर हम अगले दिन गए मेट्रो से। मेरे तो क्या था, दिल्ली हाट पे मैं चेंज करता हूँ, उससे एक स्टेशन पहले है सरोजनी। हम लोग गए सरोजनी, वहां पे मेट्रो से बाहर निकलती 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए। ठीक है, हमने कहा तो हमने ब्रेसलेट्स देखते स्टार्ट करे वहां पे कि देख भाई पहली बार तो अब खुद से बनाने थोड़ी लग जाएंगे, अभी पता ही नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा। तो हमने कहा हमने 50 पीस उठाए उस दिन, लेकिन प्राइस क्या दिया 20 रुपए का ब्रेसलेट था। हमने कहा हम 50 पीस लेंगे 500 रुपए देंगे। कहता नहीं भाई 700। हमने कहा 550 डील डन। कहता भाई 600 हाथ मिलाओ। मैंने दल्ले के साथ हाथ मिलाया, 600 रुपए में डील डन। 50 पीस उठाए, ठीक है, मैं तुमने डिजाइन देख रहा हूँ, उसके साथ बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा रमनी एक काम कर, पीछे से 10 पीस और उठा। हमने क्या करा, 600 रुपए में 500 में 50 ले रहे थे, 600 में उसने कहा 50 किलो, हमने सारा 10 पीस और निकाल लिए पैकेट में पीछे से पॉकेट के अंदर। हम आगे जाके अरे भाई अब तो सही माल में हाथ में आ गया। ठीक है अगले दिन जाके हमने कॉलेज में बेचना स्टार्ट कर दिया। भाई वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाएगा इसे, कोई डल्ले से हमने 10 पीस ले लिए। उसकी भी कहानी आएगी अभी। तो हमने क्या करा, कॉलेज में आए, अगले दिन डब्बे में आ गए हमारे पीस। इंस्टा पे था ही थोड़ा बहुत और हमने अपनी अपनी स्टोरीज पे डालते थे, सारे कॉलेज के बंदे जानते थे। एक लड़की आई, उसने हमसे 8 पीस ले लिए। मैंने कहा भाई देख रहा है टैलेंट तो है। पहले दिन 8 पीस, 100 रुपए का एक पीस, 800 रुपए की सेल एक दिन के अंदर। फर्स्ट डे एक लिया उसने, 100 रुपए का एक मैं piece। 100 के 8 लेता, मैं मजाक नहीं कर रहा। तू साले वो भी तो है। किसने लिया? एक लड़की थी। मैंने तो इससे 30 में लिया था। कितने का था ओरिजिनली? 10 हम 12 10 का का पड़ा था, 10 12 का था आइडियली, लेकिन हमने 10 और मार लिए थे। भाई चोरी चोर। बेचारे को 10 रुपए का घर में नहीं पड़ता भाई होगा। ये साहिब द रैक पिकर पता लग गया है अब। अभी आई फाउंड हिम। भाई मैंने 30 में लिया था, इस लड़के वो भी फ्री में नहीं दे रहा था मेरे को। भाई मैं जिम में आया, 2 ब्रेसलेट पहन के, कह रहा भाई दिखाइयो, साले ने वापस नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है दोनों रख ले, 80 रुपए दे दे। 80 रुपए बैठी, मैंने कहा जितने आ रहे, मेरा पहना हुआ था पसीने वाला, मैंने कहा रख ले जाओ। पसीने 80 रुपए ले लिए। पसीने वाला पता है अब वो मेरे पास है भी नहीं, वो मेरी किसी दोस्त ने ले लिया मुझसे। देख लो भाई, ध्यान रखना, पहनना मत वो। यार पता है एक ना बहुत अजीब सा टॉपिक आया मेरे मन में। ठीक है, आपने ब्रेसलेट चिंदी सी बात करी तो मेरे मन में एक चिंदी सा टॉपिक आया। ठीक है, मैं बात करना चाहता हूँ गिफ्ट्स दैट गेट पास्ड ऑन। ठीक है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने रिश्तेदारों में कोई गिफ्ट दिया हो और वो पास ऑन होते तो आपके पास ही आ गया हो? बहुत। सोन पापड़ी भाई सबसे ज्यादा। भाई मैंने आई थिंक मेरी बुआ की कोई हुई थी बेटी कुछ, उनको मोनोपली दिया। 3-4 बर्थडे वालों मोनोपली मेरे पास आ गई भाई। और उसमें नोट मिसिंग थे भाई। बंदी ने नकली नोट रख लिया भाई। ठीक है, और ऊपर और ऑफ कोर्स पीछे मुझे अच्छे से याद है, हमने पीछे था प्राइस टैग कटवाया था। कटाया था ये करके। ठीक है, वो इतना पुराना हो गया था, वो प्राइस टैग को हमने पेन में वो मिट भी गया था। लिखा होता 699। कभी हुआ एक तो सोन पापड़ी तुमने बता दिया। अरे सबसे ज्यादा तो होता था जैसे मान ले मेरा कोई बर्थडे है या फिर मतलब कोई भी मेरे को गिफ्ट मिल गया, ठीक है, किसी से भी। अब क्या बच्चे का क्या होता है भाई, घर जाके खोल देंगे आड़िया। अब घर आते हैं, ठीक है, घर आते आते ना वो कहीं गायब हो जाता था। गिफ्ट गायब हो जाता था। मैं मम्मी से पूछता था ऑब्वियसली, क्योंकि मम्मी को सब पता है, ठीक है, मम्मी कहाँ पे है, ठीक है, मम्मी कहती वो मैंने रख लिया, मेरा गिफ्ट है मेरे को दो। कहते नहीं अब तू जब तेरे दोस्त का बर्थडे आएगा उसको दे दो। क्यों भाई मेरे को नहीं देना, मेरा दोस्त नहीं है वो। मेरे को चाहिए। ये तो बहुत होता है भाई। और अगर बाय चांस मांग लो, मेरा गिफ्ट है, पार्टी किसने दी थी, मैंने दी थी ना। सही बात है यार, जब मम्मी पापा ऐसे पैसों की बात ले आते हैं ना, फिर आपके पास कुछ रहता नहीं बोलने को। कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि भाई मतलब कितना ही बहस कर लूँ, अर्निंग तो वही है ना, मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया तेरा बिजनेस का, पर अब जो मैंने सुना है तू बिजनेस बंद कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट कर दिया ना, ऑलमोस्ट बंद। क्यों? सही तो जा रहा है भाई। देख जो मैंने जैसे तूने बोला चिंदी, मेरे को भी, मैंने बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करा था एक्सपोजर गेन करने के लिए। मेरे को स्टार्टअप बनाना है, ठीक है, लेकिन मेरे को इसमें नहीं बनाना भाई, इसमें 10 रुपए 20 रुपए करके मेरे को कुछ फायदा नहीं, मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं करा था ये। लेकिन भाई अपेरेंटली मैंने एक महीने में 22,000 का रेवेन्यू करा, जिसमें से 18,000 मेरा प्रॉफिट है। 18,000 मेरा प्रॉफिट है उसमें से, तो बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत अगले परसेंटेज वाइज देखेगा, लेकिन सारा 40-50 रुपए का प्रॉफिट है अगर देखेगा। मार्जिन देखेगा तो 80-90%। तो वो सेंस नहीं बनता मेरे लिए। अगर मैं यही आई एम टेलिंग, आई थिंक यू शुड हैव कंटिन्यूड इट। तो मुझे देखने मतलब देखो ना आप थोड़ा, तो तू प्राइसेस आगे के बढ़ा सकता था और भी,
यू नो मतलब इट्स ईजी टू ऐसी चीज़ें बेचना, क्योंकि मैं देखता हूँ जो इंटरनेट पे है टी शर्ट है वगैरह, बस वो यूटोपिया ट्रेविस स्कॉट का प्रिंट है ना, हम सबको पता है 500-600 के ऊपर नहीं आती, 2-3 हज़ार की बेच रहे टी शर्ट, हाफ स्लीव, ओवर साइज ठीक है, लार्ज साइज मंगवा लिया, हो गई ओवर साइज होते। ये भी तो है एक पहनी हुई है। भाई ये तो ग्राफिक है भाई, ये अलग होती है भाई। अबे एक तो होता है जैसे मैंने तो इसमें ना काफी करा हुआ है, एक तो सिर्फ एक स्टिकर होता है ना, ये तो इसको मोस्टली इसको पफ प्रिंटिंग कहते हैं, ये थोड़ी महंगी होती भाई मैं चीज़ पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तुझसे भी पूछना चाहता हूँ, सबसे अजीब मोमेंट कौन सा हुआ है पूरे हॉस्टल और ये जो भी तुम्हारा कॉलेज है कभी भी, ठीक है, अगर तुम्हें जब तक तुम सोचो मैं तो अपना बता देता हूँ, ठीक है, तू सोच सकता, अच्छे से सोच, तू भी सोच भाई, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बहुत अजीब चीज़ हुई थी, मैं ना सन सिटी में एक बार गया था अपने कंपटीशन के लिए, मैं समर कैंप करता था राइडर स्पोर्ट्स अकेडमी में गया, ठीक है, बहुत अजीब चीज़ हुई भाई, मेरे को आज तक समझ नहीं आई कि वो बंदा कर क्या रहा था एग्जैक्टली, ठीक है, मैं वॉशरूम में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा आया, अब मैं जहाँ चेंज कर रहा था ना वो शावर वाला रूम था, ठीक है, मैं लॉक लगाया हो भाई, अब जो एक बंदा था वो ठक ठक कर रहा है, ठीक है, ठक ठक, मैं आवाज़ का वेट नहीं कर रहा, बंदे ने अग्रेसिवली खोल दिया, अब मैं खड़ा हूँ, अब देख जैसे ये बॉक्स है, मैं एक्सट्रीम कॉर्नर पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये आया, ठीक है, मुझे इग्नोर किया, शावर लिया, बाहर आ गया। ये दिखते रहते हैं ऐसे तो। मैं भाई एक तो स्विमिंग के लिए और गया था, तो निकालने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, है। स्विमिंग से तो एक बात याद आ गई यार। ठीक है, अब आप बताओ अपना स्विमिंग का किस्सा भाई। भाई स्विमिंग का किस्सा बताता हूँ भाई, तो ना भाई वैसे सन सिटी में हुआ था, बाय द वे। नहीं भाई हमारा तो यही सोसाइटी में ही हुआ था, हम ना स्विमिंग पूल खुले थे पिछले साल की बात है ना, एक साल हो गया, लास्ट टू लास्ट ईयर 2 साल हो गए इस बात को, ठीक है, तो ना हम ऐसे स्विमिंग कर रहे थे, ठीक है, एंड ना पता नहीं क्या हुआ, ठीक है, मेरे को ना चश्मा लगा हुआ है, तो मैं उस टाइम तो स्विमिंग गॉगल्स पहनी हुई है, ठीक है, तो कमी दिखता था जिंदगी में, माइक के अंदर ही छीन देना भाई। तो भाई क्या हुआ, ठीक है, पास लिया भाई, इसका हाँ। माइक का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्विमिंग करते हुए, एंड ना मैं देख रहा हूँ सामने से ना एक ऐसे शार्क आ रही है, ठीक है, अब वो वेल आ रही है, अब वो वेल था साहिब। तो हम दोनों ऐसे आ रहे हैं, मेरे को लगा ये अब रुकेगा, इसको लग रहा है मैं अब रुकूंगा, दोनों ही नहीं रुके, एंड इट वॉज द मोस्ट रोमांटिक मोमेंट ऑफ माई लाइफ भाई, सबसे ज़्यादा। मेरी पहली किस छीनी थी इस आदमी ने। मेरी पहनी थी। तेरी ओ सही कह रहा है भाई। एंड अब पहले तो अपना वो कॉलेज या हॉस्टल का अजीब सा किस्सा बता। भाई मेरा सबसे अजीब किस्सा ऑकवर्ड था। वियर्ड जो सब। हाँ मैंने जिंदगी में पहली बार हॉस्टल लाइफ में बर्थडे देखा था, हम्म, ठीक है, तो बेसिकली क्या लाते हुआ था मारी थी। नहीं नहीं रुक हाँ। भाई देख प्रत्यूष का बर्थडे था, ठीक है, एक लेयर पहनी है तूने? एक लेयर नहीं, एक लेयर, 2 लेयर पहन, जो उसने 7 लेयर टी शर्ट की, 3 लेयर शॉर्ट्स, उसके ऊपर लोअर और उसको नीचे 2 कच्छे, सॉरी, Underwear, guys, underwear. केक लाए थे हम लोग एक 100 रुपए का, क्योंकि मारना ही था, खाना तो था नहीं। भाई वो बंदे की मैं तेरे को भी फोटोज दिखाऊंगा, उसके इधर रैश 7 की 7 टी शर्ट फट गई। मैंने पहली बार एक्सपीरियंस करी थी जिंदगी में, 7 टी शर्ट फट गई, बेल्ट, चप्पल, कुछ भी बचा नहीं उसका। एंड इतने बेल्ट खाई है भाई उसने उस दिन। 19 साल का था बेचारा, वो कह रहा है मैं आऊंगा ही नहीं अगली बार से, बर्थडे के दिन घर, टिकट डन, नो हॉस्टल। भाई तभी भाई भी डीयू आ गया भाई, अपना डीयू आ गया। सही टाइम पे निकल आया। मैं कहता मैं तो बर्थडे आता ही नहीं, मैं तो ऑर्फन हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है। 29 से पैदा ही नहीं हुआ मैं, भाई मेरी स्कूल की फीस कौन भर रहा है? पैदा गिरा था मैं आसमान से। वो भाई बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस। हॉरिफाइड हो गया था भाई। अरे मेरे साथ हुआ था, ठीक है, तो जब 2023 में ना सितंबर में G20 हुआ था, ठीक है, तो आई वॉज अ वॉलंटियर देयर। तो ना हमें ना जिस कंपनी ने मतलब मुझे वॉलंटियर रखा था ना, तो अब उनने, अब मैं दिल्ली से घर जाऊंगा तो ना लेट नाइट तक काम था काफ़ी, ठीक है, अब रात को मैं मेट्रो से घर तक तो आऊँगा ना, गुड़गांव तक, ठीक है, तो उनने बोला कि हम तुम्हारे लिए डॉम करवा देते हैं, ठीक है, तो मेरे जैसे और भी लोग थे, हम ना 8-10 लोग थे टोटल।
ठीक है, अब 3 रूम बुक करवाए। ठीक है, अब एक रूम में रह रहा था मैं और मेरा एक दोस्त है अनंत। ठीक है, हम दोनों उस रूम में रह रहे थे। एंड एक दूसरा रूम था जो बड़ा रूम था, उसमें 4-5 लोग रह रहे थे, और एक तीसरा रूम था वो उसमें 3-4 लोग रहते। तो हमारा ना रूम थोड़ा छोटा था। अब ना क्या हुआ, हम सब लड़के मतलब काम करके वापस आ रहे हैं, हम G20 जहाँ पे हो रहा था। ठीक है, अब तो हम सब लड़के ना एक साथ बैठे हुए थे, सब में डिनर कर रहे थे, कुछ बातें बातें चिल कर रहे थे। ठीक है, अब सोने का टाइम आया तो हम अपने रूम में जा रहे हैं, मैं और अनंत। और हम घुसते, मैं ना बेड, अनंत वॉशरूम चला गया, मैं ना बेड पे जंप मारने वाला था। ठीक है, एंड मेरे को जंप मारने से 1 सेकंड पहले दिखा बेड पे ना किसी ने हगा हुआ है। एंड मेरे पैर ऐसे थे, ऐसे, मैं जस्ट कूद ही गया था, मैं बस कूदने वाला था। मैं गया नीचे, मैं कहता ये क्या है, ये क्या है। कहते अरे यहाँ पे बंदर वंदर घूमते हैं। मैं कहता अरे बंदर वंदर का मैं क्या करूँ, इसका क्या करूँ मैं, अब मैं सोऊंगा थोड़ी यहाँ पे। तो भाई उस दिन हम 8 लोग एक कमरे में सोया। पता है ऐसी ना एक बहुत अजीब सा गेम खेलते थे, तुमने तो खेला ही होगा। जब भी कहीं स्कूल ट्रिप होता है, स्कूल भी होता था, पता नहीं कौन था, हर किसी स्कूल में एक तक होता है कि भाई सेकंड फ्लोर में ना ब्लडी मैरी रहती है। हाँ भाई, हम चंडीगढ़ में स्कूल, वहाँ पे बलदीप मेरी आएगी भाई। क्या मतलब, हमेशा हमेशा भाई हर स्कूल में कभी ना कभी ऐसा होता ही है कि इधर ना कब्रिस्तान था, स्कूल नहीं था भाई। हमारे स्कूल में ऐसा होता था भाई, कभी कैंप में जा रहे, एक ना एक बार तो ब्लडी मैरी को बुलाने का तरीका भाई, एक बार मिलना है भाई। क्यों चाहिए ब्लडी मैरी भाई, ऑटोग्राफ चाहिए उसका, साइंड पिक्चर चाहिए। बिग फैन, मेरी छाती पे साइन कर दो। क्यों भाई, और मतलब एक होता है कि मतलब थोड़ी ना तमीज से ब्लडी मैरी को बुलाना होता है, ठीक है, कि मतलब अकेले कैंडल लेके तब जाके तुम्हारा खून कुछ करे वो, ठीक है। भाई बंदा 7-8 जाट लेके वॉशरूम में जा रहा है, ठीक है, और उसका चैंट भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं, वो अकेले ब्लडी मैरी कर रहा है, ठीक है। और पीछे से अरे आ क्यों नहीं रही, अरे आ क्यों नहीं, अबे हम जाएं अभी, खाना लग गया है भाई, ठीक है, जल्दी लाइट ऑफ कर दी भाई, सब कर दिया। मेरी भी जाट ही थी। ठीक है, वहां पे मतलब सबसे, मतलब मैं तो नहीं रहता था वॉशरूम में, क्योंकि सबसे गिट्ठे आदमी कोई वो सैक्रिफाइशियल शीप बनाते थे, ठीक है, तो मैं तो रहता था, जो सेकंड मोस्ट गिट्ठा था उसको पकड़ लेते थे कि भाई इसे ले जाना, आप हमें दर्शन दो, हम आपको इसे ले जाने देंगे, ठीक है। अजीब चीजें कर रहे हैं, अब कुछ भी हो रहा है, ब्लेम जा रहा है ब्लडी मैरी पे, कुछ भी हो रहा है, ठीक है। रात 7 बजे की जगह 6 बजे चला गया भाई, ब्लडी मैरी आने वाली है, ठीक है। अभी ये आज क्या हो गया, वॉशरूम में गया, किसी फ्लश नहीं करा भाई, ब्लडी मैरी आके गई। ब्लडी मैरी को आई थी जोर की, वो हमारा जाने का वेट कर रही थी भाई, ठीक है। सब ब्लडी मैरी पे इल्जाम लगा रहे हैं, ठीक है। रात को खराटे ले रहे हैं भाई, सबने चद्दर ओढ़ रखी, तो पता नहीं किसकी, भाई ब्लडी मैरी है भाई। ब्लडी, मैं तो कहता हूँ मैं हनुमान चालीसा लाया हूँ, तू भी पढ़ना शुरू कर दे। ये सब हो रहा है, तो एक हॉन्टेड स्टोरी तुम्हारी कभी रही है ऐसे? फेक ही होती है सारी, तू रियल भी बताएगा हम फेक ही मानेंगे, बट हॉन्टेड स्टोरी कभी भी हॉस्टल में जितना भी महीने तू रहा है, स्कूल में तेरा हुआ है कभी? भाई मेरा बहुत बचपन का है, ठीक है, मतलब आई गेस आई वाज इन 5th ग्रेड, ठीक है। तो ऐसे ना उस टाइम शिमला के लिए ट्रिप गई थी। शिमला के लिए ना एक ट्रिप गई थी, ठीक है, स्टूडेंट्स की। तो ना अब हम वहाँ पे ना टेंट में रुकवा रहे थे, ठीक है, लड़कों को, लड़कियाँ तो होटल में थी, ठीक है, वो तो होता ही है, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, व्हाट इज दैट। तो ना हम सारे लड़के सो रहे हैं, रात के बजे नहीं 1-2 बज रहे थे, तो उस टाइम तो बहुत होता था 1-2 बजे, है ना, वो तो भाई शैतानों का टाइम है भाई। तो भाई मेरे को ना एकदम से हंसने की आवाज़ें आने लग गई भाई टेंट के बाहर से, मेरी फट गई। मैं कह भाई मेरे को वॉशरूम आ रही थी भाई उस टाइम पे, मेरे को बाहर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो इधर ये हाइनेस की होती है ना हंसने की वजह से, भाई वैसी ही आवाज़ आ रही थी। अब मैंने मेरे साइड में जो सो रहा है, मैं उसको धक्के मार रहा हूँ, भाई उठ भाई, ये कैसी आवाज़ आ रही है भाई। अब हम लोग सामूहिक रो रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो एक टीचर आ गए टॉर्च लेके, देखो तो क्या हो रहा है, रोक रहे हो, तस्वीर में तो रहे हो। मैंने कहा सर वो हंसने की आवाज़ आ रही थी, अरे वो तो मैं ही था। मैं अब यार क्या आदमी है भाई, ये टॉर्च लेके घूम रहा है रात को, हंस रहा है, अकेले ही हंस रहा है, कोई है भी नहीं इसके साथ। अब तो बता अपना। भाई देख मेरा तो ऐसा था कि मैं छोटा था ना, तो मैं काफी पहले से इंडिपेंडेंट था। ओह डैम भाई। तो मैं घर खरीद लिया था बंदे ने, घर खरीद लिया, गाड़ी, सारी एसेट्स मिल गई। मम्मी होमवर्क कर देना। ये सब मैं नहीं करता। 200 रुपये पॉकेट महीने, सोच रहा हूँ यार स्टॉक्स में लगा दूं, स्टॉक्स, एंजल इन्वेस्टर, क्रिप्टो। बता। तो बेसिकली क्या था कि मैं घर पे अकेला था, ठीक है, और उस दिन मेरी सॉलिड फटी हुई थी, क्योंकि मैंने सपने में देखा था कि मैंने अपने पापा को चाकू मार दिया रात को। तो मेरी फटी पड़ी थी अंदर से, और मैं घर पे अकेला था, पापा मम्मा फंक्शन पे गए थे।
एंड बाय चांस जब मैं खेल के आया मैंने देखा कि बेंच बाथरूम की लाइट ऑन है, मेरी कान फट गई मेरी लिटरली फट गई। मैंने कहा साला मैं ही किया था लास्ट और मैं तो ऑफ करके आया था। मैं अंदर घुसा, मैंने पापा को कॉल कर दिया सीधा, मैंने कहा पापा लाइट ऑन है, जा चेक कर ले अंदर। मैं बाथरूम का गेट पता कैसे, लात मार के फट गेट खुल, पता चला साला अंदर बैम्बू बैट लेके खड़ा यूं सर पे मेरे, घर ले गया मेरा। मैंने गेट पे लात मारी, कोई नहीं अंदर। अगले दिन इधर अगली बार इसमें सामने वाले रूम में लात मारी, कोई नहीं अंदर। मेरे को लगा साला पर्दे के पीछे छुपा हुआ, पक्की बात है। पर्दा यूं खुला, साला निकला कौन, बाय चांस बैल्कनी खुली हुई थी, साला पिजन आ रखी है अंदर। मेरी फट गई वो यूं पिजन के काम आ गए तो भाई ब्लडी मैरी थी, भाई ब्लडी मैरी हाँ। वो यूं मैं भाग गया बाहर, ले कमरा, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कहा लाइट कैसे ऑन हुई, फिर भी समझ नहीं आया। दादा आए थे वॉशरूम और वो लाइट ऑन छोड़ गए थे और वो अपने कमरे में ही थे और मेरे को पता ही नहीं था। ब्लडी दादा साले अरे तू हाँ, तो मैं ना, तूने मेरे को बुलवा दिया, हम मास्टर्स यूनियन की बात कर रहे थे भाई। तो अब ना क्या हुआ, मास्टर्स यूनियन पूछे भाई, हाँ, बहुत एक्सटेंड कर हाँ, नया कॉलेज था, ठीक है। ये मेरे पास आया, कहता भाई यार अब ये कॉलेज, क्योंकि उस टाइम मेरी तो 12th खत्म हुई थी, तो ये मेरे को दिखा रहा भाई ये यहाँ अप्लाई कर दे, वो मैं भी कर रहा हूँ। भाई तू तो है नहीं कॉलेज में, तो भाई मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लेता हूँ, मेरे को डीयू में फ्यूचर नहीं दिख रहा। अब ये फर्स्ट सेम की बात है, ये फर्स्ट सेम की बात है, ठीक है। अब इसने मेरे को हाइप अप कर दिया कि भाई इसमें ये वो ये ऐसे ऐसे कराएंगे वैसे वैसे। अब मेरे को तो सुन के मजा आ गया, मैंने कहा ओ भाई बढ़िया तो लग रहा है, ये करते हैं अप्लाई। हमने एक ही दिन अप्लाई कर दिया, ठीक है, साथ में अप्लाई किया, साथ में टेस्ट दिया, हमने पूरी चीटिंग करके टेस्ट दिया था। पूरी बढ़िया चीटिंग कर दी भाई, एग्जाम में दोनों पास हो गए, दोनों ने जीडी भी क्लियर, सब क्लियर हो गया, एडमिशन भी हो गई दोनों की, ठीक है। अब ना जिस दिन फीस पे करनी थी ना, मतलब एक वो सीट ब्लॉकिंग करने की ना अमाउंट होती है, वो भरने की लास्ट डेट थी, और मैंने तो भर दी थी, 50,000 भरनी थी, मैंने भर दी थी, इसने नहीं भरी थी। तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, भाई कर दी नहीं कर दी, कहता भाई मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। अब फोन रख दिया, ठीक है। मैं तो रात को आराम से यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं कर देगा, चलेंगे भाई दोनों गाड़ी में घूमेंगे, जिम जाएंगे, ठीक है। अब ये मेरे को रात के 1 बजे कॉल करता है, भाई यार मैं नहीं जा रहा भाई खास। अब मेरे को लगा भाई मजाक कर रहा है, कल चल रहा है बैडमिंटन खेलने, कहता भाई सच्ची कह रहा हूँ मैं नहीं जा रहा, मैं डीयू में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई। मेरे को इस टाइम तक लगा कि भाई शिट भाई सीरियस हो जाता भाई। तो मैंने सोचा क्यों भाई, मेरे 50,000 तो लग गए भाई, अब तू नहीं जाएगा तो मैं क्या करूँगा अकेले वहाँ पे, ठीक है। फिर कहता भाई मेरे को कुछ पता लगा है, कुछ स्कैम, कुछ फ्रॉड कुछ हुआ है, तो ये मेरे को पहले नहीं पता था, मेरे 50,000 के डब्बा दिए। फिर ये हुआ, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जो मेरे बलबूते पे जा रहा था, अब भाई अक्षत सुन भाई मैं नहीं जा पाऊंगा मास्टर में, मैं ना डीयू हो जाएगा मेरा। अब उसकी फट गई, कहता भाई तू भी नहीं आ रहा, भाई गुरदीप भी नहीं आ रहा, भाई मैं क्या करूंगा। तो ऐसे अब ना मेरी मम्मी को आ गया गुस्सा है सुन के कि भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं इतना कन्विंस था कि मास्टर। अगले दिन सुबह उठ के मम्मी मैं नहीं जा रहा मास्टर यूनियन ना, आप मेरी कहीं और की सीट देख लो। अब मेरी मम्मी को चढ़ गया गुस्सा, मम्मी ने पकड़ लिया इसको इतनी गालियां दी, इतनी, मैं ऐसे था उसे, हाँ ये भाई बस हाथ जोड़ के, भाई ये गिरने वाला था पैरों पे, बस गिर ही गया था। वो बहुत बढ़िया दिन था, उसकी मेरे को फोटो नहीं मिल रही, मतलब खींची नहीं मैंने, बहुत रिग्रेट है मेरे को। सारे डांस देखो भी पड़ते थे मुझे ही ज्यादा पड़ी थी भाई, ये तो तब भी, अबे क्योंकि घर का बेटा तो मैं ही हूँ ना, डांट तो मुझे ज्यादा लगी। अरे और वो बता कि तूने अब ये बिजनेस बंद कर दिया डिवाइन वाला, ठीक है, तू क्लाउड किचन कंसल्टिंग, ठीक है, ये तेरा नया बिजनेस मॉडल है, ठीक है, आइडिएशन फेज में है अभी। हाँ। तो क्या है एक बार एक्सप्लेन करता है। बेसिकली यार देख कि मान ले तूने आज की डेट में क्लाउड किचन खोलनी है सफायर 90 में, ठीक है। क्लाउड किचन एक बार बता दे क्या होता है। यार क्लाउड किचन बहुत सिंपल फंडा है कि तेरे पास दुकान के पैसे नहीं है, तेरे को छोटी सी दुकान लेनी है, कुछ एम्बियंस नहीं बनानी, तूने जोमेटो स्विगी के थ्रू अपना बिजनेस करना है, इतनी सी किचन खोल रखा है। हाँ बेसिकली खाली तेरा किचन है, जैसे रेस्टोरेंट के किचन होती है ना, बस एक वो किचन है और तू जोमेटो के ऑर्डर्स लेता है और अपना खाना बनता है वो जोमेटो बस, हाँ डिलीवरी के लिए होता है वो। लेकिन अब भाई उसमें बहुत लोग पैसा बहुत डुबा चुके हैं अपना। जैसे आज की डेट में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा क्लाउड किचन मॉडल चला है
वो डोमिनोज का चला है। डोमिनोज में सिटिंग होती है, लेकिन आज के डेट में उसका मैक्सिमम बिजनेस डिलीवरी के थ्रू ही होता है। तो मतलब क्लाउड किचन बेसिकली वो होती है। लेकिन आज के डेट में मान लिया तूने खोलना है, तेरे पे साला करोड़ रुपए पड़ा है, ठीक है, तूने किचन में डालना है, अप्रोक्सीमेटली 20-30 लाख के अंदर बन जाता है, तो तू 1 करोड़ क्यों वेस्ट करेगा अपना? लेकिन तेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है, तू इधर सफायर रेंट के सामने वाली दुकान ले लेगा जिसका रेंटल है अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स ज्यादा। तो मैं तेरे को बोलूंगा कि नहीं भाई, करना तो जोमेटो स्विगी के थ्रू ही है ना, वो कोई कस्टमर थोड़ी आ रहा तेरे, तो पीछे ले दुकान और तेरे इसमें पैसे बचेंगे। और किस जगह पे क्या डेटा एनालिटिक्स यूज करके क्या बेचना है तेरे को, जिससे तेरी सेल्स भी बढ़े, जिससे तेरी मार्केटिंग भी बढ़े। तो बेसिकली वो कंसल्टेंट का काम होता है। वो मैंने सोचा तो स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी उसके लिए नॉलेज बथेरी चाहिए। और तो मैंने अभी एक रिसर्च बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई सारे लोग भी तो अनपढ़ तो है नहीं ना। एग्जैक्टली, हाँ, तो उसके लिए नॉलेज बहुत चाहिए। हाँ, तो ये अभी तक तो नहीं है ना मार्केट में। मार्केट में देख एक है, मैंने उसकी साइट देखी थी, लेकिन वो बहुत ही घटिया है। वो कुछ लेता है, उसका फिक्स प्राइस है 24,000 रुपीज लेता है वो। उसका मेरे को नाम भी नहीं आता था शायद, नहीं नाम, हाँ वो है क्लाउड कंसल्टर, किचन नहीं, क्लाउड कंसल्टर, ठीक है, बादलों का कंसल्टर, बादलों का कंसल्टर, ठीक है। और बहुत ही गंदी वेबसाइट है, बहुत ही गंदी। तो मैं अभी मतलब वर्डप्रेस वगैरह वेबसाइट वगैरह भी सीख रहा हूँ, तो देखते हैं भाई, फ्यूचर इज भाई ब्राइट। so आपने बहुत कुछ कर रखा है अपने 19 साल में, 19 साल के जीवन में स्टार्टअप बनाया है, ऊपर तक चढ़ाया है, गिराया भी है, एक और बनाने वाले हो, एक थोड़ा प्राइवेट से ड्यू में आए हो, ड्यू से प्राइवेट भी जाने वाला था, वो छोड़ के फिर So, चेंज भी करने वाला। some words of wisdom for those जो कि अभी 12th, क्योंकि एक चीज बोलूं, जो 22 और 28 साल का आदमी होता है ना, उनकी मेंटालिटी में उनका डिफरेंस नहीं होता, लेकिन जो 12 और 18 के बीच में होता है ना, वो उनका बहुत फर्क तो छोड़ो, हर साल ही चेंज होता है। भाई सोचते हो कि मैं पहले कितना अजीब था, हर साल सोचता हर 6 महीने में अब ये क्या कर रहा था भाई मैं, ठीक है। सो अब एक ना पॉजिटिव मैसेज तो है ही, ठीक है, बट उसके ऊपर एक जो 12वीं में लोग हैं, 10वीं में स्ट्रीम कॉमर्स की कॉमर्स विद मैथ्स, सो जो अभी तो 10वीं के बोर्ड खत्म हुए हैं 10वीं के बोर्ड खत्म हुए हैं, हाँ, तो उनको अब कुछ मोटिवेशन दो, वर्ड्स ऑफ विजडम, कि दैट इनकरेजेस देम, कि कुछ लोग होता है ना, मतलब एक एग्जाम ब्लॉक टेस्ट तक बुरा आता है, खत्म हो गया भाई, अब तो देश के लिए गोली खानी है, ठीक है। सो टेल देम दैट इट्स नॉट ओवर। एंड द थिंग इज, हमें भी जब मैं जिम में जो अंकल है उन्हें बोला था यार 18 एंड इस जो एज है 12 से 18, इट्स द एज ऑफ लर्निंग। यू कांट फेल एट 18, यू कांट फेल एट 19, यू कांट फेल एट 20, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, डोनाल्ड ट्रम्प 50 साल की उम्र में तो बंदे ने शुरू करी पॉलिटिक्स, फेमस भी हो गया, एंड ही इज, यू मे नॉट नो दिस, ही इज द मोस्ट, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन ऑन प्लैनेट अलाइव, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है। सो हर किसी का स्टार्ट डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि तुम मेहनत चाहे कभी कितनी कर लो, कम ज्यादा, वो उसके हाथ में तुम्हें कब पहुंचाया, पहुंचना तुम्हें उसके हिसाब से ही है, ठीक है। सो अब अपना एक आखिरी वो दे दो ऑडियंस को कि सेंड ऑफ टाइप, बेसिकली एक चीज है, प्रॉपर पकड़ के बोल देता कि कान तक घुस जाएंगे, बिकॉज़ ऐसे मोटिवेशनल में कोई बेसिकली एक चीज है कि फेलियर से कभी मत डरो। कि मैं भाई जब 6ठी क्लास में था, मैं हर सी आता था मेरा, 12वीं तक आते आते लोग ट्यूशन टीचर्स मेरे नाम पे बेच रहे अपनी ट्यूशन अभी तक। ये भी उसका एक एग्जांपल है। चुप रहे, ठीक है, चलो करते हैं। हाँ, तो बेसिकली फेलियर से कभी मत डरो भाई, फेलियर होएगा तो उससे ग्रोथ आती है, हर बार फेलियर से ग्रोथ आती है। और रुको मत, बेसिकली चलते रहो, हेक्टिक लाइफ होएगी जो भी होएगा, रुको मत, चलते रहो, मतलब गिर गए फिर उठोगे, फिर गिर गए फिर उठोगे, चलते रहो, जीवन चल जाएगा एंड बढ़िया होएगा होपफुली फ्यूचर में। दैट्स इट। On that note, we will see you next week and hopefully again with a guest. ठीक है? नहीं इस बार तो है, इस बार है, ठीक है, for sure, ठीक है, and till that time keep working hard, ठीक है, चलो next week मिलते हैं, thank you sir।